हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे पत्नी अपना 498 आईपीसी का किया हुआ केस खुद वापस लेगी, कैसे अपना खुद का किया हुआ डीवी का केस वापस लेगी और कैसे अपना खुद का 125 सीआरपीसी का केस वो वापस लेगी। यहां मैं बात कर रहा हूं दोस्तों झूठे मामलों की। इसको आप सभी मामलों से कनेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यहां केवल बात की जा रही है जहां पर पत्नी ये सारे झूठे केस आपके ऊपर दर्ज करा देती है। तो उस केस में आप ऐसा क्या करें कि ये सारे केस भी वो वापस ले ले और उसके बाद आपको डाइवोर्स भी मिल जाए, क्योंकि अधिकतर मामलों में ये कहने सुनने में आता है मैं तुझे डाइवोर्स नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी, पूरे जीवन ऐसे ही लटका के रखूंगी। तो ऐसे केस में आपको डाइवोर्स चाहिए होता है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है, तो डाइवोर्स भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसी पर आज का पूरा वीडियो है। आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन सब चीजों को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी। और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं निरंतर आपके लिए लाता रहता हूं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा। और दोस्तों वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया। और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तो ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे। दोस्तों चलिए इस वीडियो में मैं आगे आता हूं। दोस्तों देखिए आपने करना क्या है, आपका मैट्रिमोनियल विवाद शुरू हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार वाइफ अपने मायके चली जाती है, फिर आप किसी तरह से कोशिश करके वापस ले आते हैं, फिर चली जाती है, फिर ले आते हैं। ये सब चीजें चलती रहती है। एकदम से ऐसा नहीं होता कि एफआईआर हो जाए, बहुत कम मामले होते हैं। अदरवाइज पहले जो घरेलू नोकझोंक, झगड़े, मनाना, रूठना, धमकियां देना, ये सब बहुत लंबे समय तक चलता है। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इस पूरी प्रक्रिया में लड़की वालों की तरफ से आपके साथ बहुत अभद्रता भी की जाती है, क्योंकि आजकल ये प्रचलित हो चुका है कि लड़की के पास तो बहुत कानून है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो इसी बात के मद्देनजर और सोसाइटी में जो इस तरह की चीजें चल रही हैं उनको देखते हुए उन लोगों को बल मिलता है। और कई बार ऐसा होता है वो लोग आपके घर पे आते हैं, आपके साथ अभद्रता कर जाते हैं, कई बार आपके माता पिता के साथ मारपीट कर जाते हैं, कई बार उनको चोट भी लग जाती है, कई बार उनके साथ धक्का मुक्की हो जाती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन आप अपनी तरफ से तब कुछ नहीं करते, क्योंकि आप रिश्तों को बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं। और सामने से जब वाइफ करती है तो आपके ऊपर बहुत कुछ हो जाता है। दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप रिश्तों को बचाने का प्रयास जरूर करें, आप अपने घर को बचाने का प्रयास जरूर करें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। कैसे आपको काम करना है, मान लेते हैं लड़की वालों ने आपके साथ कोई अभद्रता करी, धक्का मुक्की हो गई, अब वो चले गए। अब आप सोचते हैं कि यार इसे खराब नहीं करना चाहिए, हम पुलिस में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो क्या होगा कि चीजें और खराब हो जाएंगी, रिश्ता बिगड़ जाएगा। ये आप सोचते हैं, बिगड़ना तो है ही। जब सामने वालों का एटीट्यूड ऐसा है तो कल को केसेज होना ही है। 90% मामलों में यही होता है, बल्कि ज्यादा ही। लेकिन फिर भी चलो आप अपनी तरफ से सोच रहे हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, यहां आप गलती कर जाते हो। ठीक है, आपको एक्शन मत लो, क्योंकि आप चाहते हो कि चीजें ना बिगड़े, आपके मन में एक उम्मीद होती है कि चीजें सुधर जाएं। इस चीज के मद्देनजर आप एक कंप्लेंट बनाओ और उस कंप्लेंट को जाके पुलिस स्टेशन में रिसीव करवा दो। केवल इतना काम तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है। बस ध्यान ये रखना, कंप्लेंट किसी वकील साहब से ड्राफ्ट कराना, आगे तक का सोच करके उसको ड्राफ्ट करके दें, क्योंकि वहां आपने गलती कर दी ना तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि क्या पता आपको अपने डिफेंस को कैसे लाना पड़े, क्या केस करे लड़की आगे जाके। इसलिए कंप्लेंट में ऐसा नहीं है कि बस आपने कुछ भी लिखा जो हुआ और एकदम से डाल दिया। उसको प्रेजेंटेशन जो होती है कंप्लेंट की वो मैटर करती है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो प्रॉपरली कंप्लेंट को ड्राफ्ट करा के वो कंप्लेंट आप रिसीव करा के अपने पास रख लें। और यदि आपके माता पिता को, आपको, आपके बहन भाई को, किसी को इसमें चोट लग जाती है तो प्रॉपर आप अपना मेडिकल कराएं तभी के तभी, और मेडिकल करा के अपने पास रख लें। अब दोस्तों होगा क्या, मान लेते हैं 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ, आप प्रयास करते रहे, 2 महीने तक करते रहे प्रयास, कुछ नहीं हुआ, तीसरे महीने में उन्होंने आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। अब कम से कम आपके पास एक पुलिस कंप्लेंट रिसीव करा के आपने रखी हुई है, आपके पास एक मेडिकल पड़ा है कि उस दिन पे आपको चोटें लगी थी, आप इसके आधार पर डायरेक्ट उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हो। क्योंकि देखो काउंटर केस जो होता है वो ऐसे ही नहीं कि हवा में आपने फाइल कर दिया, उसके पीछे आपको कुछ बैक सपोर्ट देना पड़ेगा, और बैकडेट में फिर चीजें होंगी नहीं। और वाइफ चली गई 6 महीने बाद उसने कुछ किया तो 6 महीने पुराने इंसिडेंट के बेस पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना आपके मेडिकल बनेंगे।
मुश्किल होता है सारी चीजें। तो अगर आपने प्रॉपर जब जब इंसिडेंट घटित हुए तब तब पुलिस को कंप्लेंट्स रिसीव करा रखी हैं, तब तब के मेडिकल आपके पास हैं, हर कंप्लेंट हर मेडिकल के बेस पे आप क्रिमिनल केस उनके ऊपर फाइल कर सकते हो। वो ऑटोमेटिक प्रेशर में आ जाएंगे। उनकी तरफ से एक एफआईआर, आपकी तरफ से 2 केस हो गए तो मामला बैलेंस हो जाएगा। और उस बैलेंस में वो एक ही काम करेंगे, वो होगा सेटलमेंट। क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वो आपके प्लेस पे है। आपको उनके प्लेस पे जाना पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आते रहो। बल्कि उनको मजा आता है, इंजॉय करते हैं वो चीज को कि देख अपना काम धाम छोड़ के आ रहा है और साथ में 1-2 और भी आ रहे हैं। लेकिन जब उनके साथ सेम सिचुएशन हो जाएगी, उनके ऑफेंस के लिए आप अपने प्लेस पे मामला दर्ज करा दोगे, क्योंकि वो घटना तो आपके घर पे घटी है, तो उनको अपने पूरे परिवार के साथ आपके यहाँ पे ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। वो ऐसा कभी चाहेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली वो आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही कहेंगे इसको निपटा लेते हैं। निपटाने का क्या फॉर्मूला है? बहुत सिंपल। आप अपने केस वापस कर लो, जो आपने एफआईआर दर्ज कराई उसको खत्म कराओ, और हम अपने केसेज वापस कर लेते हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं। पैसे की कोई बात नहीं होगी, ना कोई किसी से लेगा ना कोई किसी को देगा, बात खत्म। तो कुल मिला के डाइवोर्स भी मिल गया, केस भी खत्म हो गए, जल्दी भी बाहर आ गए, पैसा भी बचा, सब कुछ आपके फेवर में हो गया। लेकिन कब? जब आप थोड़ा सा सिस्टमैटिक चले। दोस्तों ये एक पर्सपेक्टिव है। अब इसके कई सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनके मामलों को चलते हुए 1 साल हो गए, उन पे बात फिट नहीं बैठेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके मामलों को चलते हुए 3 साल हो गए, उन पे भी बात फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि वो वापस रिवर्स बैक तो आ नहीं सकते। उनके लिए क्या हो? तो उनके लिए चीजें अलग हैं, जिस पर मैं अलग अलग दृष्टिकोणों से वीडियोज बनाता रहता हूं। सॉल्यूशन हर चीज का है, हर मामले का है। बस बात यह है कि हर पर्सपेक्टिव हर मामले पे लागू नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।